वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो शाम के 6 बज चुके हैं और फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं गुन्नू की आंखें चेक करवाने, क्योंकि उसको चश्मा लग रखा है ना, तो काफ़ी टाइम हो गया उसकी आंखें चेक करवाए हुए। तो आज इसके पापा जल्दी आ गए थे, उनकी मीटिंग थी तो जल्दी छुट्टी हो गई थी उनकी, तो जल्दी आ गए थे। तो ये बोल रहे थे कि आज मैं जल्दी आ गया, डॉक्टर भी मिल जाएगा और गुन्नू की आँख चेक करवा लाते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चे और उनके पापा गए हैं और मैं जाती हूँ, मैं रुक गई हूँ रूम के लॉक लगाने के लिए। फ्रेंड्स मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो ही बना लूँ, व्लॉग की स्टार्ट कर लूँ। तो फ्रेंड्स बनी रहना हमारी वीडियो में और चलते हैं हॉस्पिटल, गुन्नू की आँख चेक करवाते हैं फ्रेंड्स। तो बनी रहना हमारी वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लास्ट में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा ब्लॉग फ्रेंड्स। तो चलते हैं और बनी रहना मेरी वीडियो में। चले सो गाइज हम पहुंच गए हैं अब हॉस्पिटल में। और ये है जो काउंटर पे बैठती है वो है एक अंकल बैठते हैं सामने, पर्ची बनाते हैं, ये बैठे अंकल। तो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ बनवा रहे हैं पर्ची, क्योंकि इसकी पुरानी पर्ची मतलब खो गई है, मिली नहीं है मुझे। काफ़ी दिन मैंने पता नहीं सफाई वफाई में फेंक दिया, मतलब कहाँ है, मतलब मुझे मिली नहीं है। अर्जेंट पर जब कोई काम करने जाओ ना तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और तब काम नहीं होता है तो वो चीज़ें सारी सामने आ जाती है, हाथ में आती रहती है, हाँ ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। और जब ज़रूरत होती है तभी कितना भी ढूंढ लो, कितना भी ढूंढ लो, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स नई पर्ची बनवानी पड़ी हमें, और नई पर्ची बनवाने का यहाँ लगता है 500 रुपीज़। तो गाइज यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हम बहुत जल्दी आए हैं, 7 बजे के लगभग आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पे डलवा दी है हमने गुन्नू के आँखों में दवाई, क्योंकि इसकी आंखें अब चेकअप होएगी। तो गुन्नू के आँखों में जलन हो रही थी, मैं इससे बोल रही थी कि आँख बंद कर लो, लेकिन ये आँख बंद नहीं कर रही है, देख रही है बार बार खोल के, क्योंकि दवाई से अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आ जाती है और क्लियर पता चल जाता है। तो इसके 3 से 4 बार इसकी आंखों में दवाई डली है। और यहाँ पे गए हैं इसके पापा और गुन्नू, 1 घंटा, पूरा 1 घंटे का कोर्स होता है जो इसका क्लियर हो चुका है। और अब इसके गुन्नू और गुन्नू के पापा अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं उसके पास में चेकअप करवाने के लिए अंदर भेज दिए हैं इन्होंने अंकल ने, जो काउंटर पे बैठे हैं सामने। और भीड़ सारी खाली हो गई थी, क्योंकि हमारा लास्ट में 2-3 बंदे थे, उनके आगे नंबर था, नहीं तो लास्ट में ही था। और ये लड़की वगैरह भी अभी आई है, तो इनका भी अब चेकअप होएगा, अभी इन्होंने पर्ची बनवाई है। तो देखिए फ्रेंड्स गुन्नू और गुन्नू के पापा कब चेकअप करवा के आ गए हैं। और अब हम चलते हैं चश्मा वाले के, क्योंकि उसके पास में नंबर चले जाते हैं, यहाँ से चेकअप करते हैं तो नंबर चले जाते हैं।
तो ये आंटी से हमारी बात हो गई थी, क्योंकि जाते टाइम भी है ना इनसे बात जैसे ड्रॉप दे देते हैं आंखों में डालने की, तो वो कह रही कि कोई ज़रूरत नहीं, इसको कंटिन्यू 2-3 दिन चेकअप करवाना है, क्योंकि सीनियर से डॉक्टर आएगी, उसकी वीडियो मैं आपको बना के और शेयर करूँगी आप लोगों के पास में। दवाई दोबारा से इसका चेकअप करवाएंगे। तो यहाँ आ गए हम जो चश्मा बनाते हैं अंकल उसके पास में। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका चश्मा अभी बनेगा नहीं, नंबर इसका अभी क्लियर नहीं हुआ है। और हम आ गए थे यहाँ पे। गुन्नू की चश्मा थोड़ी यहाँ से लूज हो जाती है ना, बच्चे खेलते हैं अचानक से खींचते हैं, तो इस तरीके से मतलब लूज़ हो रहा है। इनसे कह रहे थे हम इसको थोड़ा टाइट कर दो, लेकिन वो कह रहे थे कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बच्चे हैं। और इस पे जो वो पिन आती है ना टाइट करने वाली, वो पिन नहीं है, ये स्प्रिंग वाली है। अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये ख़राब हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन जितनी चल रही है, 1-2 दिन का टाइम है आपके पास में, जितने इसे चलाओ, काम चलाओ इसका। और 1-2 दिन बाद में जब आप डॉक्टर्स को दोबारा से चेकअप करवा के नंबर मिल जाएंगे, उसके बाद में आप दोबारा से चश्मा दूसरी ही बनवानी पड़ेगी आपको। तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी ख़राब कर देते हैं। 2-3-4 महीने मुश्किल से चलाती है ये चश्मा, और इसकी चश्मा हम बनवाते रहते हैं। और मैं इससे बोल रही थी कि अंकल इसकी चश्मा हट जाएगी कि नहीं हटेगी, तो वो कह रहे थे कि 18 साल तक इसका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हटाना। कोई भगवान सही रहे तो ही हट सकता है, लेकिन 18 साल तक इसका बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और यहाँ से हम अंकल से बात करके निकल गए थे मार्केट में। आज मार्केट लग रहा था इधर हमारे पास में, जहाँ हम रहते हैं उसके जस्ट पास में ही मार्केट लग रहा था। तो हमने सोचा काफ़ी दिन हो गए मार्केट में घूमे हुए, क्योंकि अभी हम गांव से आए हैं, तो मार्केट वार्केट में जाना बहुत ही कम हो रहा है। आते गुन्नू की स्कूल चल गई थी, और फिर शरीर भी ऐसे कमज़ोर था, मतलब तबीयत सी ख़राब भी हो रही थी, तो कहीं आना जाना हमारा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब हम मार्केट में आ गए हैं। पहले तो बच्चों को कुछ खिला लेते हैं हम यहाँ साइड में बाइक खड़ी करके, लेकिन इनको तो सिर्फ मार्केट में छोले भटूरे ही पसंद आते हैं, और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और ऐसी में ऐसी चीज़ें कुछ भी पसंद नहीं आती हैं। तो मार्केट की रौनक देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत ही शाम के टाइम पर बहुत अच्छा लगता है मार्केट में घूमना। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो पैदल घूमो तो अच्छा है, लेकिन गाड़ी पे तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह लगे रहते हैं ना। हमारे पास ही स्टेशन है, तो उसको ट्रैफिक होता है, ट्रेन व्रेन आ जाती है तो चूँकि वो बंद हो जाता है फाटक, इसलिए एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये देखो छोले भटूरे की दुकान पे हम आ गए हैं, और पहले खिला लेते हैं हम बच्चों को छोले भटूरे, क्योंकि इनको छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका है, खाने का भी टाइम हो ही गया है अब। तो खाना तो हमारा आज घर में जाके बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं हम यहाँ पे ही। 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे तो हमें गुन्नू को आंखें चेकअप करवाने में लग गया, क्योंकि इसका 1 घंटे का दवाई का कोर्स भी पूरा करा। पहले चेकअप करी, फिर उसके बाद उन्होंने बोला दवाई डाल के क्लियर नहीं आया था, फिर दवाई डाल के इसका क्लियर 1 घंटे कोर्स पूरा करके फिर 1 घंटे बाद हम फिर से चेकअप कराया। फिर आँखों के चश्मा के उसमें बहुत टाइम लग गया हमें। तो हम आ गए यहाँ पे इसकी दुकान पे, और हमने बोला, गुन्नू के पापा बोल रहे थे मेरा मन नहीं है, क्योंकि उनका तुरंत ही बाहर का खाने से गैस बनने लग जाती है। तो मैंने बोला कोई नहीं, खा लो, फिर मैं आप अकेले के लिए खाना बनाऊंगी। तो कह रहे चलो मैं खा लेता हूँ। तो हमने 3 प्लेट ली थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे दोनों 1 प्लेट ही खा पाते हैं। उसमें 1-2 चम्मच सब्जी, सलाद और 2 भटूरे होते हैं 1 प्लेट में, तो दोनों 1-1 भटूरे खा पाते हैं, ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। और 1-1 प्लेट हमारी हो गई दोनों की। तो हमने ज़्यादा नहीं लिया था, 3 ही प्लेट ली थी, और तीनों प्लेट में हम बिल्कुल चारों घर वाले हैं बिल्कुल रेडी हो गए खाने से। अब हमें घर जाके खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना है, और बिल्कुल वो हो गए। और आगे और बच्चे बोल भी रहे थे कि हमें आइसक्रीम भी खानी है। तो देखते हैं आगे चल के, पहले थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं, क्योंकि बच्चों के पास में अभी चप्पल वगैरह भी है नहीं, थोड़ी पुरानी हो गई, लूज लूज सी हो रही है, तो गिर जाती है, गुन्नू भी उसे पहनती है तब। तो इनके लिए चप्पल वगैरह भी देखनी है। और गुन्नू के स्कूल के लिए जैसे ब्लैक रबर चलते हैं, वैसे तो रिबन के लिए बोलती है मैडम, लेकिन रिबन लगा नहीं पाते, छोटे बाल लेना तो निकल जाती है रिबन। तो रबड़ वगैरह भी देखने हैं, तो ब्लैक रबड़ ही चलते हैं इसके, और रंगीन रबड़ बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे चप्पलों की सेल में, और सेल से ही मैं ख़रीद लेती हूँ बच्चों के लिए। आप जानते हो कि कुछ टाइम चलाते हैं बच्चे और बेकार हो जाती है, तो पहनते नहीं है। तो मैं इनके लिए देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी और बड़ी सुंदर सुंदर चप्पल है यहाँ पे, तो देख लेती हूँ बच्चों के लिए।
बड़ी सुंदर सुंदर सी चप्पल थी यहाँ पे, तो मैं लेके भी ले ली है फ्रेंड्स। मैंने एक जोड़ी चप्पल ले ली है प्रेरणा के लिए, और मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। अगर नहीं दिखा पाऊँगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और आगे चलते हैं अब इसके रबड़ वगैरह के लिए। और मेरे पास भी कुछ थोड़े मेकअप के सामान ख़त्म हो चुके हैं, जैसे सिंदूर वगैरह हो गई, क्योंकि सिंदूर और चीज़ें लगाओ ना लगाओ, मेकअप करने का तो मुझे इतना शौक़ है नहीं, लेकिन फिर भी सिंदूर तो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मार्केट के अंदर और थोड़ा चल के, क्योंकि इसके ब्लैक कलर के रबड़ कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहाँ जाओ जाएँ रंगीन रबड़ होते हैं और लोकल वाले रबड़ मिलते हैं, ओरिजिनल वाले रबड़ मिल नहीं रहे कहीं भी, क्योंकि वो लोकल वाले रबड़ ख़रीदो ना तो वो बिल्कुल लूज हो जाते हैं 1 से 2 बार लगाने में, और ओरिजिनल वाले लो ना तो वो कितनी बार लगा लो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और ना उनके अंदर रुआ आते। तो यहाँ पे हम मार्केट से सारी शॉपिंग हमारी हो चुकी है और हम अब जा रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पे ले रहे हैं हम आइसक्रीम के ठेले पे खड़े हैं। तो इन्होंने बच्चों ने दोनों ने कोन वाली आइसक्रीम ली है, और हमें तो पसंद है जो रबड़ी कुल्फ़ी आती है वही खाते हैं, मुझे तो वही पसंद है। इधर से कुछ फ्रूट्स वगैरह भी हमने ले लिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि फिर बार बार मार्केट में आना नहीं होता है। वैसे बेचने वाले गली में आते हैं, लेकिन जिस टाइम पे कुछ न कुछ काम होता है, या तो बाथरूम में कुछ कपड़े वपड़े धोने होते हैं, या किचन में खाना वाना बनाते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसे काम में फंसे रहते हैं जो मतलब कर नहीं पाते हैं ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स उस सब चीज़ लेके हम घर में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखिए आते ही बच्चे खाने लग रहे हैं आइसक्रीम। कुछ टाइम इसे हमने रख दिए फ्रीज में और फिर खा रहे हैं हम आइसक्रीम फ्रेंड्स। तो आप भी खा लीजिए। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं अच्छी फुल इंजॉय। आज बच्चों को घर से बाहर ले गए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़े हो गए ना। आप जानते ही हो बच्चों की खुशियाँ कितनी निराली होती है। थोड़ा बाहर का छोटी मोटी चीज़ें ला के दे दो और इनकी खुशी में खुशी रखो, तो बच्चों की खुशियाँ इतनी अच्छी होती है ना, बहुत खुश हो जाते हैं। और गर्मियों में तो खासकर आइसक्रीम को लेके, आइसक्रीम तो चाहिए ही चाहिए होती है बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ पे गुन्नू के पापा को भी निकाल के मैंने आइसक्रीम दे दी है। राम लाए हैं रबड़ी कुल्फ़ी, इनके लाए हैं कोन कुल्फ़ी, तो गुन्नू के पापा को भी दे दिया है मैंने, और मैं भी ले लेती हूँ। और मुझे भी देखो सच बताऊँ तो गर्मियों में तो मुझे भी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, और खाने के बाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चाहिए तो चाहिए ही आइसक्रीम। तो मैं आधा किलो या 1 किलो का डिब्बा आता है ना, वो ला के रख लेती हूँ, तब मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद कटोरी में लेके मैं ज़रूर ही खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम खा रहे हैं हम, और आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स। तो गाइज फिर बनिए रहना मेरी वीडियो में। देखिए गाइज हमारी फैमिली सारी आइसक्रीम खा रही है, आप भी खा लो। इधर देखो चारू कौन सी आइसक्रीम खा रही है? कोन वाली। कोन आइसक्रीम। हाँ तो मुँह क्यों बांध रखा है तुमने पूरा? और इधर गुन्नू कौन सी खा रही है? कोन। दोनों कोन ही खा रहे, और ये दोनों वही खा रहे हैं। अरे पापा किसको थोड़ा? पापा और मम्मी खा रही है रबड़ी कुल्फी। ये अच्छी लगती है हमको। चिढ़ रहे होगे ना? मुंडा मुझसे निकालेगी क्या ये? मजा आ रहा है ना? कैसी लग रही है? बिल्कुल। गुन्नू चम्मच लेके आ जा, इसके लिए जा। क्यों? ये सारी गिरेगी अभी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने आइसक्रीम खा लिया है और अब बज चुके हैं 10। हम आपको टाइमिंग दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स 10 बज गए हैं फिक्स। और वो लग रही है हमारे भी सामने पिक्चर। देखिए 10 बज चुके हैं फिक्स फ्रेंड्स, 10 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना सारा हो चुका है। और अब हम सोते हैं। बच्चों की आइसक्रीम भी हो गई है अभी। हाँ देखिए चारों ने खाई जो। मेरी तो मैं को धो लाऊंगा। हाँ पहले इसको ख़त्म कर दे पूरे को अच्छे से। सो फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और न्यू ईयर चैनल सब्सक्राइब कर देना, बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी वीडियो। और मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।